जय हिंद साथियों। हमारी लगातार जो कंटिन्यू क्लासेस हैं स्टार्ट हो गई हैं, इसकी 2 क्लासेस आपकी आ चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है और हम कंटिन्यू नल एवं टंकी पर काम कर रहे हैं, जिसकी 2 क्लासेस हमने प्रोवाइड कर दी हैं और आज हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है। इससे पहले की जो क्लासेस हैं उन पर जो आपका प्यार मिला है, जो आपका सपोर्ट मिला है, बस इसी प्रकार बना रहे और हम जो कंप्लीट मैथ्स की सीरीज लेकर आए हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे और YouTube पर फ्री आपको कंप्लीट मैथ्स की क्लासेस देने वाला हूं। अभी तक सब लोग YouTube पर आते थे, अपनी पब्लिसिटी कर कर चले जाते थे, बस आपका साथ और सपोर्ट बना रहा तो मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की एक के बाद एक कंप्लीट क्लास लेकर आने वाला हूं, जिसमें पहला नंबर हमारा मैथ्स का है, साथ ही हमको समय बाद रीजनिंग भी लाने वाले हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर अन्य सब्जेक्टों को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। चलिए तो बिना देर किए हम सीधे क्वेश्चनों पर आते हैं। क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए थे, 17 क्वेश्चन कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 18 मैंने होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने प्रयास भी किया है, कुछ लोगों के आंसर्स आए भी हैं, तो बढ़िया आप इसी तरीके से लगातार तैयारी करते रहिए, आप जरूर मंजिल की ओर पहुंचेंगे। मैंने आपको कहा है कि सिलेक्शन हमें एक दिन में नहीं मिलता, एक महीने में नहीं मिलता, एक निश्चित तैयारी के बाद एक निश्चित समय पर जाकर मिलता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन मिलेगी जरूर, ये निश्चित है। इसलिए सफलता के लिए आप लगातार प्रयास करते रहें और सफलता हम लेकर रहेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम आपका अगला जो है 18 उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपका यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कहा जा रहा है कि 3 नल ए बी और सी 10, 15 और 30 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तीनों नलों को क्रमशः 8, 9 एवं 10 AM पर खोल दिया जाता है, तो कितने बजे टंकी पूर्णतः भर जाएगी। जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम का सेम है। तो देखते हैं आपका यहाँ पर हम कैसे डील करने वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 3 नल दिए जा रहे हैं, नल ए बी और सी। आपके यहाँ पर जो टंकी को कितने समय भर सकते हैं, ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है और सी जो है 30 घंटे में टंकी को पूर्णतः भर सकता है। तो पिछले क्वेश्चन की बात या फिर पिछले क्वेश्चनों में जो हम कंसेप्ट अप्लाई करते थे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 10, 15 और 30 का हम एलसीएम लेंगे। तो भाई 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। अब आप अच्छे से सीख चुके होंगे और जो भी एलसीएम आता है उसे हम क्या मानते हैं, टंकी की क्षमता। तो भाई हमने माना कि टंकी कैपेसिटी कितनी है, 30 यूनिट है। अब अगर ए 30 यूनिट की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तो ए 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा, तो 10 से 30 को डिवाइड किया, भाग कितनी मार जाएगा, 3 बार। इसी प्रकार 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी मार जाएगा, 2 बार। और 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी मार जाएगा आपका यहाँ पर, 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 घंटे में 3 पानी भर सकता है, बी 1 घंटे में 2 पानी भर सकता है और सी 1 घंटे में 1 पानी भर सकता है। अब इनने एक साथ सभी नलों को नहीं खोला, अलग अलग समय पर खोला है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिरी नल कब खोला गया था और उससे पहले जो नल खोले गए हैं हम उनको उस समय तक चलाकर देख लेंगे कि टंकी में कितना पानी भर गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं भाई आपका कंडीशन दी गई है, तीनों नलों क्रमशः 8, 9 एवं 10 AM पर खोला जाता है। तो मतलब ये है ए को सुबह 8 AM पर खोला गया होगा, इसी प्रकार बी को आपका 9 AM पर खोला गया होगा और आखिरी में सी को 10 AM पर खोल दिया गया होगा। अगर ए को सुबह 8 बजे खुला है तो हम देख पा रहे हैं आखिरी नल जो है आपका 10 बजे खुला है, तो 8 से लेकर के 10 बजे तक इसमें ये कितने घंटे चला होगा आपका, 2 घंटे चला होगा। तो भाई 2 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो ये हमारा 1 घंटे में 3 पानी भरता है, तो 2 घंटे में कितना, 6 पानी भर देगा। इसी प्रकार जो आपका बी है, आपका आखिरी नल 10 बजे खुला है तो उससे 1 घंटे पहले 9 AM पर खोला गया है। अगर 9 AM पर खोला गया है तो भाई ये 9 से 10 तक कितना, 1 घंटे आपका चल गया और उसके बाद क्या होगा, सी के साथ इंक्लूड हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर कितना, 1 घंटे अकेला चला है, तो भाई 1 घंटे में जो बी है कितना, 2 पानी भरता है, तो भाई 2 पानी भर देगा। इस प्रकार आपका दोनों नलों को हमने 10 बजे तक चला लिया और 10 बजे तक चलाने के बाद हमने पाया कि इन दोनों नलों के द्वारा 8 पानी तो भर दिया गया है। और उसके बाद क्या हुआ, 10 बज गए और जैसे ही 10 बजे तो ए तो हमारा चल रहा था और बी भी हमारा चल रहा था और अब क्या होगा, सी भी हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा
और सी जैसे स्टार्ट होगा तो अब जो शेष टंकी खाली रह गई है उसको तीनों नल मिलकर भर रहे होंगे। तो भाई हमें यहाँ पर देखते हैं कि शेष टंकी कितनी खाली बची है। तो हमारी टंकी जो थी वो 30 यूनिट की थी, उसमें से कितना 8 यूनिट भर दिया गया है, तो खाली कितनी बची है 22 यूनिट खाली बची हुई है। अगर 22 यूनिट खाली बची है तो अब तो भाई 10 बजे के बाद ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है। तो देखते हैं 10 बजे के बाद और कितना समय लगेगा। तो भाई ए तो 1 घंटे में 3, बी 1 घंटे में 2 और सी 1 घंटे में 1, इस प्रकार कितना 6 पानी 1 घंटे में भरा जा रहा है। तो भाई हमें भरवाना कितना है, खाली बची है 22 और 1 घंटे में भरा जा रहा है 6। तो 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से 6 कटेगा 3 बार और आपका यहाँ पर 2 से 22 कटेगा 11 बार। अब 3 से अगर हम 11 को भाग लगाएंगे तो 3 से भाग जाएगा 3 बार, 3 किया कितना होता है 9 होता है। बचा कितना आपका 11 में से अगर हम 9 घटा लेंगे तो बचे कितना आपका 2। तो ये आपका ऊपर जो बचा है उसको लिख दीजिए, जिस संख्या से भाग लगा रहे थे उसको नीचे लिख देंगे। तो 3 सही 2/3 घंटे में क्या होगा, टंकी हमारी भर जाएगी। मतलब 10 बजे के बाद 3 सही 2/3 घंटे का समय और लगने वाला है। तो देखिए हमें जो आंसर रिप्लाई करना है वो आपका घड़ी के समय के अनुसार करना है। तो भाई उसमें तो घंटे और मिनट रहते हैं, ये सही बटे वाले आंसर चलते नहीं है। ठीक है भाई, नहीं चलते हैं तो एक काम करते हैं, हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 घंटे तो हमारे पूरे पूरे थे और 2/3 जो घंटे में दिया था इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो कितने का 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए हमने 60 का मल्टीप्लाई करते से ही घंटे मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 3 से 60 कटेगा कितनी बार, 20 बार, और 20 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना होगा 3 घंटे 40 मिनट का समय और लगेगा। 3 घंटे 40 मिनट का समय और लगने वाला है। कब, 10 बजे के बाद। तो आपका यहाँ पर घड़ी में समय क्या हो रहा होगा, तो घड़ी में समय होगा 10 AM में हम कितना जोड़ेंगे, तो 10 AM में जोड़ देंगे कितना 3 घंटे और 40 मिनट और हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो समय हो जाएगा। देखिए 10 में अगर आप 1 घंटा जोड़ोगे तो कितना 11, उसके बाद अगला घंटा जोड़ोगे तो कितना 12, उसके बाद अगला घंटा जोड़ोगे तो 13 नहीं आएगा भाई, 12 के बाद आता है 1 और 12 बजे के बाद AM किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PM में। तो कितना आपका 01 और ये 40 मिनट और है तो 1:40 PM पर जो है हमारी टंकी क्या हो जाएगी, पूर्णतः भर जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा 1:40 मिनट। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, वो भी सेम पैटर्न पर आ रहा है भाई। तो क्वेश्चन देखिए, मैं सेम क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके लिए लाभदायक होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को करके देखिएगा। अगर आपसे बन रहा है तो आप चाहे तो क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं दिक्कत जाती है तो फिर आप क्वेश्चन को देखिएगा वीडियो में कि कहां पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, देखिए अब एक स्क्रीन पर आ चुका है, मैं पढ़ भी रहा हूं, सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है 3 नल A, B और C 12, 15 और 20 घंटे में टंकी को भटकते नहीं है, भरते हैं। थोड़ा क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिस्ट से, तो भरते हैं। तीनों नलों को क्रमशः 7, 8 एवं 10 AM पर, मतलब सुबह के 7, 8 और 10 बजे खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे पूर्णतः भर जाएगी। समझते हैं भाई, क्वेश्चन को डील करते हैं। इस बार सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। तो भाई 3 नल है आपके यहाँ पर A, B और C, और तीनों का दिया जा रहा है आपका यहाँ पर A जो है टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, B 15 घंटे में भर सकता है और C जो है 20 घंटे में टंकी को भर सकता है। पिछले क्वेश्चन की भांति इसमें भी सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा, एलसीएम लेंगे, क्योंकि जो भी एलसीएम आएगा उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता।
तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो टंकी की क्षमता हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। जो आपका यहाँ पर एलसीएम आता है उसे ही हम हर बार क्या मानते हैं? टंकी कैपेसिटी या फिर क्षमता मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माना कि टंकी कैपेसिटी कितनी है? 60 यूनिट है। अब 12 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार? 5 बार। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में 5 पानी भरता है। 15 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी 1 घंटे में 4 पानी भरता होगा। और 20 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार? 3 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सी है 1 घंटे में 3 बार पानी भरता होगा। अब इनने तीनों नलों को एक साथ ना खोलकर कंडीशन दी है कि ए को तो खोला है इनने सुबह के 7 AM पर, है ना। इसके बाद बी को खोला है इनने सुबह के 8 बजे। और इसके बाद जो सी को खोला है सुबह के 10 बजे। ध्यान से आपका यहाँ पर ऐसा मत करना कि रेगुलर रिदम में 7, 8 और 9 कर लो, है ना। दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा कि 7, 8 एवं 10 बजे खोला गया। जब आखिरी नल जिस समय पर खोला जाता है उस समय तक हम पिछले नलों को चला लेते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई इस समय पर आकर तीनों नल जो है हमारे एक साथ चल रहे होंगे। तो यहाँ पर भाई देखते हैं, ये जो है सुबह अगर 7 बजे खोला गया था तो 10 बजे तक पहुंचने में कितने घंटे चल जाएगा? तो भाई ये 3 घंटे एक्स्ट्रा चल जाएगा। अगर 3 घंटे चल चुका है तो 1 घंटे में कितना? 5 पानी भरता है, तो 3 घंटे में कितना? 15 पानी भर देगा। इसके बाद 8 बजे किसको खोल दिया गया? बी को। बी को अगर 8 बजे खोला है तो वो भी 10 बजे तक कितने घंटे चल जाएगा? भाई 2 घंटे हमारा चल जाएगा। बी 1 घंटे में कितना? 4 पानी भरता है, तो 2 घंटे में कितना? 8 पानी भर देगा। इसके बाद आपका यहाँ पर ये 15 भर देगा, ये 8 भर देगा, तो 10 बजे तक 23 पानी हमारा भर चुका होगा। और जैसे ही 10 बजेंगे हमारा ए पहले से चल रहा था, बी भी चल रहा था, और अब क्या होगा? सी भी हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे सी स्टार्ट होगा तो अब क्या होगा हमारे यहाँ पर कि तीनों नल एक साथ चल रहे होंगे। तो ए भी चल रहा होगा, बी भी चल रहा होगा और सी भी चल रहा होगा। और अब ये जो शेष टंकी बचेगी उसको भर देंगे। तो शेष कितनी बची टंकी हमारे यहाँ पर? तो शेष अगर हम देखना चाहें तो भाई यहाँ पर ए ने कितना आपका टंकी जो हमारी कितनी 60 यूनिट की है, और ए और बी दोनों ने मिलकर कितना 23 पानी भर दिया था। तो 23 भाई हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो भाई हमने 23 माइनस कर दिया, तो अब शेष टंकी कितनी बची है? 37 बची हुई है। और ए जो आपका 1 घंटे में 5 पानी भर रहा होगा, बी 1 घंटे में 4 पानी भर रहा है, और सी 1 घंटे में 3 पानी भर रहा है। इसलिए 5, 4, 9, 3 कितना? 12 पानी 1 घंटे में भरा जा रहा है। तो 37 पानी भरने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे में कितना? 12। तो भाई 12 ये कितना? 36 हो जाएगा। बचा कितना? 1 बटे कितना? 12, मतलब आपका 3 सही 1/12 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। लेकिन हमें भाई समय आपका घड़ी के अनुरूप घंटे और मिनट में लेना है। तो यहाँ पर भाई 3 घंटे तो पूरे पूरे हैं, 1/12 को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। और आपको पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो मैं यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा। तो 12 से कितनी बार कटेगा? 12 पंजे 60। तो यहाँ पर समय कितना लगेगा? 3 घंटे 5 मिनट में क्या होगा कि टंकी भर जाएगी। मतलब ये है 10 बजे के बाद 3 घंटे और 5 मिनट का समय और लगेगा। तो घड़ी के अनुरूप जो हमारा यहाँ पर समय हो जाएगा वो कितना होगा कि भाई यहाँ पर 10 AM में कितना ऐड कर देते हम? 3 घंटे और कितना? 5 मिनट। 3 घंटे और कितना? 5 मिनट हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो जोड़ने पर कितना हुआ? 10। आपका 10 के बाद देखिए 11, 11 के बाद 12, और 12 के बाद कितना आ जाएगा? 1। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो ये हो जाएगा कितना? 1 मतलब 01, और आपका 5 मिनट ऊपर है तो कितना? 05। लेकिन 12 के बाद AM किस में कन्वर्ट होगा भाई? PM में कन्वर्ट हो जाएगा। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ना। देखिए भाई, अगर कोई भी कमी रहती है तो कमेंट सेक्शन में डालते जाइएगा। स्पीड कम हो रही है, ज्यादा है ना। तो भाई इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कहीं संदेह रह जाता है, समस्या रह जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, तो मैं उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कि भाई आप तक मेरी क्लासेस का जो उद्देश्य है पूरा पूरा
पहुंच सके, है ना। और क्योंकि आप मेरे सामने तो नहीं हो कि सामने मुझ पर बोल पाओगे, तो ऑप्शन यही है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल दें। हो सकता है कुछ समय बाद आपका सपोर्ट अगर तगड़ा बना रहा तो लाइव क्लासेस भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसा आपका सपोर्ट, जितना रिजल्ट आपसे हमें मिलेगा उतने ही स्पीड से आपको भी नया रिजल्ट हमारी तरफ से, मतलब कि नए नए एडवेंचर मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका यहाँ पर भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए अब थोड़ा सा परिवर्तन आने वाला है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है ए और बी किसी टंकी को 15 व 12 घंटे में भर सकते हैं और सी भरी हुई टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब यहाँ पर अब लंका लगाने वाला नल आ चुका है। केवल भरने भरने काम नहीं होगा, खाली करने वाला भी आ चुका है। चलिए इन तीनों नलों को क्रमशः 8, 9 एवं 11 बजे सुबह खोल दिया जाता है तो परिणाम क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए भाई, दो नल आपके यहाँ पर ए और बी तो भरने का काम कर रहे हैं। ए कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में, और बी कितने घंटे में आपका यहाँ पर 12 घंटे में जो है टंकी को भर सकता है। और सी जो है आपका भरी हुई टंकी को कितने घंटे में आपका यहाँ पर 4 घंटे में खाली कर सकता है। और खाली कर सकता है तो काम कैसा होगा, नेगेटिव। मैंने आपसे हमेशा कहा है जैसे ही आपको यहाँ पर खाली करने वाला नल दिखे तो तुरंत माइनस लगा लो, जिससे क्या हो कि आपको पता चल सके कि ये जो नल है कैसा है, खाली करने वाला है। तो देखिए भाई, सबसे पहला काम क्या होगा, 15, 12 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। 15, 12 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। मेरे सभी साथी अब परफेक्ट हो चुके हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं कि एलसीएम में आप परफेक्ट हो गए हो। अब एलसीएम में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और जो हमारा एलसीएम आता है वह क्या होगा, हमारे यहाँ पर टंकी की क्षमता या फिर हम उसे कैपेसिटी मानेंगे। अगर पूरी टंकी 60 घंटे में भर जाती है, सॉरी पूरी टंकी जो है 60 यूनिट की है और ए उसे अगर 15 घंटे में भर सकता है तो 15 से 60 को डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इसका मतलब ये है 1 घंटे में 4 पानी भरता होगा। 12 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार, 5 बार। तो बी 1 घंटे में 5 पानी भरता होगा। और 4 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाए कितनी बार, 15 बार। लेकिन माइनस क्यों लगा लिया, क्योंकि सी यहाँ पर खाली करने वाला नल है। चलिए अब देखिए आपको यहाँ पर इनने अलग अलग समय पर खोला है। इनने कहा है कि ए को खोल रहा है कब, ये सुबह के 8 बजे, है ना, सुबह 8 बजे ए को खोला गया। उसके बाद बी को सुबह 9 बजे खोला गया। और उसके बाद आखिरी में किसको खोला है, सी को कब खोला है, 10 बजे, सॉरी 11 बजे। कितना आपके यहाँ पर 11 बजे खोला गया है। तो भाई आखिरी नल कब खुला है, 11 बजे। तो भाई हम यहाँ पर देखेंगे कि 11 बजे तक ए और बी कितना पानी भर चुके होंगे, क्योंकि ये पहले खुल चुके थे। अब 8 से लेकर 11 तक इसे कितना, ए हमारा 3 घंटे चल चुका होगा और ए हमारा 1 घंटे में 4 पानी भरता है, तो 3 घंटे में 12 पानी भर चुका होगा। इसी प्रकार बी को भी हमने 9 बजे खोल दिया था, तो 11 बजे तक कितने, इसको भी 2 घंटे हो जाएंगे। अगर 2 घंटे हो जाएंगे तो कितना आपका यहाँ पर, बी 1 घंटे में 5 पानी भरता है, तो 2 घंटे में कितना, 10 पानी भर देगा। इस प्रकार 12 और 10 कितना, 22 पानी तो भर गया। अभी हम ये नहीं कह रहे कि शेष टंकी निकाल के सीधा भरवा दो। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भाई जब तीनों नलों को ए बी सी तीनों ही खुल जाते हैं तो फिर क्या हमें परिणाम की उम्मीद होगी। जब तीनों, देखो ए चल रहा था, बी चल रहा था, जैसे 11 बजे तो सी भी खुल गया। अब ए तो 4 पानी भर रहा है, बी हमारा 5 पानी भर रहा है, लेकिन सी 15 पानी प्रति घंटे बाहर निकाल रहा है। तो 4 और 5 9 तो भरा गया, उसमें से 15 खाली हुआ। तो 9 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना, 6 माइनस का 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक घंटे अब 6 पानी निकल रहा है। जब तीनों साथ में चल रहे हैं तो आउटपुट या रिजल्टेंट क्या दिख रहा है कि 6 पानी आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो अब टंकी भरेगी नहीं, जितना भर गया था वही क्या होगा, खाली होगा। अगर वही खाली होगा तो भाई भरा कितना है, हमने अभी 22 पानी भर लिया था।
तो ए बी सी तीनों मिलकर अब क्या दे रहे हैं, प्रत्येक घंटे 6 पानी खाली कर रहे हैं। तो 22 कितने घंटे में खाली होगा, तो 22 को 6 से डिवाइड करो। 6 से डिवाइड करना है, -6 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए किससे डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे, -6 से डिवाइड नहीं करेंगे। माइनस साइन केवल ये दर्शा रहा है कि अब पानी खाली हो रहा है, भर नहीं रहा है ना। 2 से 6 कटेगा 3 बार, और 2 से 22 कटेगा कितनी बार, 11 बार। और 3 से 11 को भाग लगाओ, कितना होगा, 3 3 9, बचे कितना, 2। तो ऊपर लिखो शेष और बटे में कितना, 3। तो कितना वाला टाइम लगेगा, 3 से ही 2/3 घंटे का समय और लगेगा। अब चूंकि हमारा जो समय है घड़ी के अनुरूप घंटे और मिनट में देना है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे और मिनट में। तो भाई हमारे यहाँ पर क्या है, 3 घंटे तो पूरे पूरे हैं, लेकिन 2/3 अधूरा था, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मिनट में, और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, इसलिए 60 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से 60 कटे कितनी बार, 20 बार, तो कितने, 3 घंटे और 20 का मल्टीप्लाई 2 में कितना, 40 मिनट का समय और लगेगा। कब, आपका 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट और लगे, तो भाई हमारा घड़ी के अनुरूप समय क्या हो जाएगा, तो 11 AM में हम क्या कर देंगे कि 3 घंटे 40 PM मिनट है ना, 3 घंटे 40 मिनट को ऐड कर देंगे। तो भाई 11 में अगर 3 घंटे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो भाई 11 के बाद कितना आपका यहाँ पर 12, 1 और फिर क्या होगा 2। तो 3 घंटे जोड़ने पर कितना है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो भाई यहाँ पर कितना 2, और आपका 12 के बाद AM PM में, और आगे मिनट और देख लो कितने बचे हैं, 40। तो 2:40 PM पर क्या होगी, हमारी टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि खाली होने वाला काम शुरू हो गया था, है ना। तो टंकी भर नहीं जाएगी, है ना, परिणाम में लिखा होगा वहां पर कि 2:40 PM पर टंकी भर जाएगी। और हम ऐसा ना हो कि खुशी खुशी में जोश जोश में लोट 2:40 PM पर टंकी हमारी भर गई, बिल्कुल नहीं भरी। ध्यान से देखिए, टंकी खाली हो रही है ना, तो टंकी क्या हो जाएगी, खाली वाला ऑप्शन ढूंढना कि 2:40 PM पर टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पर 21। देखो फिर से सेम क्वेश्चन आ रहा है, और आपको पता है कि मैं रिपीट करने बिना नहीं मानूंगा। आप चाहो तो पोस्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, और अगर आंसर आ जाता है तो आप चाहें, अगर प्रॉपर तरीके से आया है तो आप वीडियो को स्किप करके अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पढ़ रहा हूं मैं। ए और बी की टंकी को 3 बार 4 घंटे में भर सकते हैं, और सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। इन तीनों नलों क्रमशः 3, 4 एवं 5 बजे शाम को खोल दिया जाता है, तो परिणाम क्या होगा, हमें यहाँ पर परिणाम बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके यहाँ पर 3 नल हैं, जिसमें से 2 नल भरने काम कर रहे हैं। तो ए आपका 3 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में भर सकता है। एक मिनट, चलिए, तो बी 4 घंटे भर सकता है, और सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि 3, 4 और 1 का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो 3, 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टंकी की क्षमता, या फिर कह सकते हो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट हो जाएगी। अगर कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट हो जाएगी। अगर एक आपका यहाँ पर 3 घंटे पूरी टंकी को भर सकता है, तो 3 से 12 को डिवाइड कीजिए, भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 से 12 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 3 बार। और 1 से 12 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 12 बार। लेकिन काम कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इन्हें अलग अलग समय पर खोला है, कहा जा रहा है आपका यहाँ पर 1 को खोला जा रहा है कितना, आपका यहाँ पर 3 बजे, कब, शाम के 3 बजे। और बी को खोला जा रहा है कितना, शाम के
4 बजे और सी को आखिरी में खोला है कितना 5 बजे। देखो भाई हर बार सी आखिरी में खोल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं, हो सकता है ए खोल दे फिर सी खोल दे फिर बी खोल दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है बी को खोले फिर सी को खोले ए खोले, है ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर क्वेश्चनों का क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, इसको 3 PM पर खोला है, इसको 4 PM पर खोला है, इसको कितना 5 PM पर खोला है। तो आखिरी नल 5 बजे खोला गया है, तो जो पहले नल खोले गए थे उन्हें हम 5 बजे तक यहाँ पर चला लेंगे। तो ये 3 से आपका यहाँ पर कितना 5 बजे तक कितने घंटे, 2 घंटे चल चुका होगा। ये 1 घंटे में 4 पानी भरता है, तो 2 घंटे में कितना 8 पानी भर देगा। इसी प्रकार बी 1 घंटे में 3 पानी भरता है, तो भाई 4 से लेकर 5 तक कितना आपका 1 घंटा हो चुका होगा, तो 1 घंटे में 3 पानी भर गया होगा। तो भाई 3 पानी अगर भर गया होगा तो 5 बजे तक ए और बी दोनों ने मिलकर 11 पानी भर दिया होगा। अब पता नहीं टंकी भरेगी या खाली होगी, आपको तो आंसर दिख रहा होगा कि टंकी खाली होने वाली है सर ना। वहां पर ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में भरने वाले भी होंगे और खाली करने वाले भी होंगे। तो भाई संभल के, यही आपका समय होता है जहां संभलना होता है ना। तो जहां संभलोगे वहीं सफलता पर पहुंचोगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब मैंने तीनों नलों को ए बी और सी तीनों शुरू हैं, मतलब ए और बी तो पहले चल रहे थे, अब सी को और खोल दिया गया है। तो ए तो बेचारा 4 भर रहा होगा, बी अपना काम 3 भर रहा होगा, लेकिन सी बीच में आकर 12 खाली करना शुरू कर दिया। तो 4 और 3 7 तो भरा गया, लेकिन प्रत्येक घंटे 12 खाली हो रहा है। तो 7 में से 12 घटाओ कितना आएगा -5। इसका मतलब ये है कि अब टंकी भरेगी नहीं बाबा, क्या होगी खाली होने वाली है। अगर खाली होगी तो क्या खाली होगा, जो अभी आपने टंकी में भरा है। तो टंकी में कितना पानी भरा आपने, अभी 11 पानी भरा था। तो इसी 11 पानी को हम खाली करवाएंगे। 1 घंटे में आपका 5 खाली हो रहा है, तो 11 कितने घंटे में, तो 5 से भाग जाए कितनी बार, 2 बार, 5 दूनी 10, बचा कितना 1, तो कितना 1/5, तो कितना होगा 2 सही 1/5 घंटे। तो भाई आपका यहाँ पर 2 सही 1/5 घंटे। लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो किसमें होगा, घड़ी के अनुरूप घंटे मिनट में। तो भाई यहाँ पर देखिए 2 घंटे तो हमारे पूरे हैं, 1/5 को किसमें मिनट में कन्वर्ट करेंगे और 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 1/5 में 60 का मल्टीप्लाई। 5 से 60 कितनी बार, आपका यहाँ पर 12 बार कटेगा। तो 2 घंटे 12 मिनट का समय और लगेगा। तो भाई आपका यहाँ पर हमें बताना है घड़ी के अनुरूप समय कितना होगा। तो घड़ी के अनुरूप समय होगा कितने आपका यहाँ पर, तो भाई देख पा रहे हैं आपके यहाँ पर कितना आखिरी नल खोला गया था 5 बजे। तो 5 बजे के बाद मतलब 5 PM के बाद 2 घंटे 12 मिनट का समय और लगा होगा, ठीक है। तो जोड़ देते हैं कितना होगा, 5 और 2 7, 7:12 PM पर क्या होगी, हमारी टंकी खाली हो जाएगी। तो इसलिए आपका यहाँ पर परिणाम क्या रहेंगे कि टंकी क्या हुई, खाली। क्यों, क्योंकि पानी जो है भरने से ज्यादा खाली हो रहा था। तो 7:12 PM पर हमारी टंकी खाली हो जाएगी। आशा करता हूं दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए प्रत्येक टाइप को आपको अच्छे समझना, बिल्कुल मैं सिस्टमेटिक लेवल को इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा। आप भी बिल्कुल मेरे साथ अगर कंटिन्यू बढ़ने रहोगे तो कब आपका शून्य से शिखर पर पहुंच जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस प्रैक्टिस मांगता है ना। तो मैथ्स कोई डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, घबराने वाला सब्जेक्ट नहीं है, कोई हुआ नहीं है। मैथ्स बहुत आसान है, बस करते रहिए, लगातार करते रहिए और सिलेक्शन का द्वार ही खोलेगा आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 22, क्वेश्चन नंबर 22 और शानदार बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से ना। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है ए और बी एक टंकी को 24 एवं 48 घंटे में भर सकते हैं, किंतु रिसाव के कारण टंकी भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। तो रिसाव अकेला पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। देखिए हमने नल टंकी स्टार्ट किया है, कहीं कहीं पर टंकी की जगह पर हौज जाता है, तो जैसे टंकी भर रहा है वैसी हौज भरा गई, और कहीं कहीं पर नल की जगह पर पाइप दे देता है, तो जैसे हमारे नल से पानी आ रहा है वैसे ही पाइप से आ रहा होगा, है ना। तो भाई अगर कोई नल आपका यहाँ पर कहते 4 घंटे में टंकी को भर रहा है, तो हो सकता है मान लीजिए कोई पाइप टंकी को 4 घंटे में भर सकता है,
या कोई पाइप हौज को 4 घंटे भर सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका आपको यहाँ पर थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन देता है। जैसे मैं इसी को बोल रहा हूँ, इसी डेटा का यूज करते हुए दूसरे तरीके से आपके सामने बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको यहाँ पर कहा जाए ए और बी टंकी को 24 से 48 घंटे में भर सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर लिखा हो कि एक किसान एक खेत में 2 पाइप ए और बी खोलता है, जो खेत को 24 एवं 48 घंटे में भर सकते हैं। किंतु क्या हुआ आपका यहाँ पर, जैसा यहाँ पर रिसाव लीकेज स्टार्ट हुआ, तो वहां पर दे सकता है कि आपका खेत की मेड़ फूट जाती है, फूटने से उसमें पानी का रिसाव प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका यहाँ पर कि पानी आपका यहाँ पर खेत को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। यहाँ पर ऐसा भी दे सकता है कि किसान जो है खेत को भरने के समय का अलार्म लगाकर सो जाता है आपका यहाँ पर ना, और आपका यहाँ पर बाद में देखता है कि खेत नहीं भरा और खेत भरने में अभी भी कितना समय लग गया कि 2 घंटे अतिरिक्त लग गए। तो पूछेगा कि रिसाव अकेला या आपके यहाँ पर लीकेज अकेला पूरे खेत को या पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, तो खेत दे, टंकी दे, हौज दे, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। नल दे, पाइप दे, एक ही बात है। नलों का काम है पानी भरना, रिसाव का काम है निकालना। खेत हो, टंकी हो या फिर क्या हो, हौज हो, उनमें पानी भराने का काम होता है। अच्छे समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन ना, अच्छे लेवल क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम्स में मिलेगा है ना। तो ए जो है टंकी को 24 घंटे भर सकता है, बी टंकी को 48 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम क्या होगा कि 24 और 48 का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 48, जो क्या होगी हमारे यहाँ पर टंकी की क्षमता होगी। तो टंकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 48 यूनिट हो जाएगी या फिर 48 यूनिट हो जाएगी। ठीक, 24 से 48 को डिवाइड करते हैं, भाग जाएगा 2 बार। 48 से 48 को डिवाइड करते हैं, भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। कहा जा रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। भाई ठीक है, हम भी दोनों नलों को एक साथ ही खोल देते हैं। अगर एक साथ खोलेंगे तो ए 2 और बी 1 कितना 3 पानी भरेगा, और भरवाना कितना है 48। तो भाई आपका यहाँ पर 1 घंटे में अगर 3 तो 48 कितने में 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से 48 कटेगा कितनी बार आपका यहाँ पर 16 बार। में डायरेक्ट भाग लगाता हूँ क्योंकि मुझे फिगर देखने से ही डेटा दिख जाता है, डिवाइड करने पर क्या आएगा आप सिस्टमैटिक लगाइएगा कि 3 से 4 में भाग गया, 1 बार बचा कितना 1, तो 1 और 8 कितना हो गया 18, तो 3 से 18 में भाग जाएगा, 3 18, तो 6 लिखोगे ना। आप अपने रूप कर सकते, अनुरूप कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप भी डायरेक्ट सब कुछ करना सीख जाएंगे ना। लेकिन 18 देखो आप यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 16 घंटे। अब 16 घंटे में टंकी भर जाती यदि उसमें रिसाव नहीं चल रहा होता, लेकिन रिसाव के कारण परिणाम क्या मिला कि 2 घंटे क्या हो गया, हमें यहाँ पर अतिरिक्त नलों को चलाना पड़ा। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा चलाना पड़ा। अगर एक्स्ट्रा चले हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिसाव था या फिर कह सकते हो कि लीकेज जो था आपका यहाँ पर, उसने कितना पानी निकाल दिया होगा। तो उसने भाई आपका यहाँ पर लीकेज चला कितने घंटे है, तो भाई लीकेज यहाँ पर बंद करने के बारे में तो कुछ कहा ही गया नहीं गया। तो भाई पूरा समय कितना 16 और 2 कितना 18 घंटे लगा टंकी को भरने में, तो लीकेज भी हमारा 18 घंटे चलता रहा होगा, और 18 घंटे में कितना पानी निकाला होगा जितना हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा भरना पड़ा। तो एक्स्ट्रा कितना 2 घंटे भरना पड़ा, और 1 घंटे में कितना 3, तो 2 घंटे में कितना 6 पानी हमारा निकल गया होगा, मतलब 6 पानी एक्स्ट्रा भरना पड़ा होगा। तो ये एक्स्ट्रा पानी जो करना पड़ रहा है वही तो हमारा निकला होगा। तो 18 घंटे में कितना 6 पानी लीकेज निकाल पाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लीकेज अकेला पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो भाई पूरी भरी टंकी तो हमारी 48 यूनिट की होगी, और 18 घंटे में 6 निकल रहा है, तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 48 बन जाए। तो 6 के टेबल में 8 बार आपका यहाँ पर गुणा करने पर कितना आता है 48 आता है। इसलिए हम दोनों साइड क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर भी क्या होगा 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 का मल्टीप्लाई 8 में कितना हो जाएगा 144, और यहाँ पर कितना होगा 6 8 48, तो 48 पूरा निकालने में कितना समय लग रहा है आपका 144 घंटे का। तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर कि रिसाव अकेला 144 घंटे में पूरी भरी टंकी को खाली कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा अलग पैटर्न का था, एक बार और समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसके दिमाग में आ गया होगा उसे बहुत आसान लग रहा होगा। कुछ लोग हो सकते हैं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे, बिल्कुल मैं सीधे सीधे बोलूंगा, सुनिएगा।
नल ए और बी आपका यहाँ पर टंकी को 24 और 48 घंटे में भर सकते थे। मैंने कुछ नहीं पढ़ा होंगे, सुनिए। 24 और 28 का एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। 24 से 48 को डिवाइड किया, भाग गया 2 बार, और 48 से 48 को डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार? 1 बार। तो कितना आपका यहाँ पर दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना? तो ए 1 घंटे में 2, बी 1 घंटे में 1, तो 2 रे कितना? 3 पानी भरेंगे। कहा जा रहा है आपके यहाँ पर टंकी में रिसाव प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही पानी जाना शुरू हुआ होगा तो नीचे छेद होगा, छेद से पानी लीक होना शुरू हो गया। आपका यहाँ पर टंकी जो है आपका यहाँ पर कितना? 48 यूनिट की थी। 3 से 48 को डिवाइड करेंगे, 16 घंटे में भर जाने चाहिए थे। लेकिन रिसाव के कारण क्या हुआ कि टंकी भरने में आपका 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। तो अब टंकी कितने घंटे भरी? 16 और 2 18, 18 घंटे में टंकी भरी। क्योंकि लीकेज जो था टंकी के स्टार्ट होने के साथ ही हो गया था, मतलब नलों के स्टार्ट होने के साथ ही स्टार्ट हो गया था, तो लीकेज हमारा आखिरी तक चला है। तो आखिरी तक कितना आपका? पूरे 18 घंटे चला हमारे यहाँ पर लीकेज। तो लीकेज ने कितना पानी निकाला होगा 18 घंटे में? जो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा भरना पड़ा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा भरना पड़ा वो निकल गया था आपका। तो भाई एक्स्ट्रा कितना भरा? तो हमने दोनों नलों को 2 घंटे एक्स्ट्रा चलाने पड़े। तो दोनों नल मिलकर 1 घंटे में 3, तो भाई 2 घंटे में कितना? 6 पानी एक्स्ट्रा हमने भरा। तो भाई एक्स्ट्रा पानी 18 घंटे में निकला, मतलब 18 घंटे में कितना? 6 निकला। टंकी हमारी 48 यूनिट की है, तो हमें पूरा 48 खाली करवाना है। तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें 48 हो जाए? तो 6 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अगर इस साइड 8 का मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी 8 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 18 में 8 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 144। तो 144 घंटे में 48 मिनट पानी पूरा निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 144 घंटे। चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी संख्या रह गई है, आपकी शंका रह गई आपके मन में, तो अगले क्वेश्चन में फिर क्लियर कर देते हैं। सेम का सेम हम रिपीट कर देते हैं ना। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन सीजीएल वगैरह में पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन ना। देखिए अगला क्वेश्चन में फिर से सेम क्वेश्चन उठा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? हाँ जी, 22 के बाद कौन सा? 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? यहाँ पर 23 है ना। चलिए मैं मार्कर चेंज कर दूं, इनमें कम हो गई है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 है। 23 में कहा जा रहा है ए और बी एक टंकी को 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं, किंतु रिसाव के कारण टंकी भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। तो रिसाव अकेला पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर वही कंडीशन है कि ए 15 घंटे में भर सकता है, बी हमारा 30 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। मतलब ये है कि जो एलसीएम आया उसे हम क्या मानेंगे? टंकी की क्षमता या फिर कैपेसिटी मानेंगे। अब 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 2 बार। 30 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 1 बार। इसका मतलब ये हुआ ए 1 घंटे में 2 पानी भरता है, बी 1 घंटे में 1 पानी भरता है। जब दोनों को साथ में खोला गया होगा तो कितना पानी भरता होगा? 3 पानी भरता होगा। अब टंकी में क्या होता है? जैसे ही दोनों को एक साथ खोलते हैं रिसाव प्रारंभ हो जाता है, और रिसाव के कारण जितने समय में टंकी भरनी थी उतने समय में ना भरकर आपको कितने 2 घंटे एक्स्ट्रा नलों को चलाना पड़ा। तो हम पहले तो वो समय देखेंगे जितने समय में टंकी भर जानी चाहिए थी यदि रिसाव नहीं चलता। तो 30 यूनिट की टंकी थी, 1 घंटे में हमारा 3 पानी जा रहा था, तो 10 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी, लेकिन 10 घंटे में टंकी नहीं भरी। क्या हुआ? रिसाव के कारण 2 घंटे एक्स्ट्रा नलों को चलाना पड़ा था ना। कितना एक्स्ट्रा? 2 घंटे चलाना पड़ते हैं। तो अब टंकी कितने घंटे में भरी? 12 घंटे में। तो रिसाव भी आपका लगातार 12 घंटे ही चलता रहा होगा, क्योंकि रिसाव को भी हमने यहाँ पर बंद नहीं किया था। ठीक, तो रिसाव अगर बंद नहीं हुआ था तो भाई हमारा यहाँ पर जो लीकेज है आपका कितने घंटे चला? लीकेज चला है 12 घंटे। और 12 घंटे में इसने कितना पानी निकाला होगा? तो जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा भरा है वही निकाला गया हो, वो निकाला गया है। अब हम भाई आपका 2 घंटे एक्स्ट्रा चले हैं, तो भाई 2 घंटे हमें एक्स्ट्रा भरना पड़ा होगा। 1 घंटे में हम 3 भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना? 6 पानी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा भरा है। तो लीकेज के द्वारा वही पानी निकाला गया, उतना नुकसान हुआ होगा जिसे हम बाद में एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो 12 घंटे में लीकेज कितना? 6 पानी निकाल देता है। अगर 12 घंटे में 6 निकाल देता है तो हमें तो पूरी टंकी खाली करवानी है, और पूरी टंकी कितनी यूनिट की है? 30 यूनिट की है।
तो भाई मुझे बताओ 12 घंटे में अगर 6 निकलता है तो 30 कितने घंटे में निकलेगा? तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करने की 30 हो जाए। तो आप बड़े आसानी से कह रहे होंगे कि सर 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो कि कितना हो जाए? 30 हो जाए, है ना। और यहाँ पर भी 12 में भी कितना आपका यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे दोनों ओर की बैलेंसी बनी रहे। 12 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हुआ? 60 घंटे का समय लगा। और कितना? 6 पंजे 30, 30 पानी पूरा खाली हो गया। तो 60 घंटे में क्या होगा? रिसाव आपका पूरी भरी टंकी को खाली कर देगा। चलिए आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पर। चलिए इसके आगे अब हम यहाँ पर कंटिन्यू आपका कल करने वाले हैं। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, होमवर्क में एक क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना मिसप्रिंट हो गया, तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 25 पर आ रहा हूँ। 24 एक्चुअली क्या है, रिपीट कर दिया गया है ना, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 लगा रहा हूँ होमवर्क में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके होमवर्क में लगा देता हूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए भाई, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं डेली के डेली निपटाने आपको यहाँ पर एक बार वीडियो से देखकर करेंगे। उसके बाद आप अपनी कॉपी पर आप बिना देखे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। पिछले जो क्लासें हो चुकी हैं उनके क्वेश्चनों को भी रिवाइज करते रहिएगा। हमें यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर एक एक दिन आपको प्रोग्रेस करते हुए बढ़ना है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए उस एक दिन का इंतजार करना है जिस दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए तो भाई वीडियोस अपने साथियों को, है ना, शेयर करते जाएं। आपके जो भी दोस्त हों, रिश्तेदार हों, जितनी तैयारी करने वाले आपके साथी हों, सब तक इस वीडियो का लाभ पहुंचाएं। ठीक, धन्यवाद।